हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए रीट सूचना तकनीकी के 10 अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, आप अगर वास्तव में रीट आईटी में पूरे से पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इन क्वेश्चन सेशन के साथ जुड़ जाइए। रोजाना आपके एग्जाम तक कुल मिलाकर आपको 6 बजे रोजाना मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और कुल मिलाकर 51 वीडियो का हमने टारगेट लिया है। डेली यानी हमेशा रोजाना क्लास प्लस आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए थोड़ी सी बात जो हमने तैयार की है आपको मोटिवेट करने के लिए। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिएगा आप कामयाब हो गए हैं। आप कब कामयाब होंगे? जब लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगना शुरू करेंगे, मतलब आपके सिग्नेचर नहीं होंगे, वो आपके ऑटोग्राफ होंगे। दोस्तों साथियों, ये दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो कामयाब होते हैं। नाकामयाब आदमी के लिए इस दुनिया में फिलहाल कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अपने आप को कामयाब बनाएं और दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप सूचना तकनीकी की तैयारी कर रहे हैं, रीट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा ऑफर। ये 300 रुपए में, कोई पैसे का मैटर नहीं है, क्योंकि टेक्निकल टीम जो काम करती है, लोग जुड़े हुए जिनके लिए हमें मेंटेन रखना पड़ता है सिस्टम, उसी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नए क्वेश्चंस के लिए, नई बातों के लिए, नवाचार के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन से। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ईमेल संदेश के 3 कौन-कौन से भाग होते हैं? अगर आप किसी को ईमेल करते हैं तो आप कौन-कौन से पोर्शन की चर्चा करते हैं? प्रश्न को पढ़िए और बात कीजिए। ईमेल के टीसीपी, आईपी, डोमेन, आईएसपी, इनका ईमेल से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। डेस्टिनेशन, डिवाइस, सेंडर, इनका भी ईमेल से कोई मतलब नहीं है। ईमेल में एक हेडर होता है, एक मैसेज होता है और एक आपका क्या होता है, सिग्नेचर होता है। ऊपर आपकी हेडिंग जाती है ईमेल की, बीच में मैसेज की बॉडी जाती है और उसके बाद आपका सिग्नेचर नीचे ऐड हो जाता है। मैं बताने की कोशिश करूं, ईमेल 1971 में बनाया था या यूज किया था, उसका नाम था आर टॉमलिंसन। यानी ईमेल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो आप बता दीजिएगा। आर टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, ईमेल का जनक कहा जाता है। ईमेल की बात करेंगे ना तो एक 2 होगा, एक सीसी होगा और एक क्या होगा, बीसीसी। हम पहले थोड़ा सा इनका जिक्र कर रहे हैं। 2 किसी एक व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं, एक एड्रेस पर ईमेल भेज रहे हैं। सीसी एक से ज्यादा, सीसी का मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी का मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है मेरी बात। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब मैं यहां से आपको समझा रहा हूं, अगर हम 2 पे भेजेंगे तो एक एड्रेस में ईमेल जाएगा, सीसी और बीसीसी में एक से ज्यादा पर जाता है, परंतु इस सीसी के अंदर आपस में सबके मेल आईडी शो हो जाती है और इस बीसीसी में आपस में सबकी मेल आईडी शो नहीं होती है। यानी केवल सेंडर और रिसीवर आपस में अपनी जानकारियों को शेयर करते हैं, बाकी और किसी के लिए वो जानकारी शेयर नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बात कीजिए और मुझे समझाइए। क्या कह रहे हैं? ई कॉमर्स में लेन देन होता है। अरे भाई, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। भाई, हम कोई चीज की ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो हम कैसे अगले को पैसा दे सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑनलाइन दे दो, क्या दिक्कत है? ऑफलाइन दे दो, क्या दिक्कत है?
आंसर क्या आएगा? सी, यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देखिए और जवाब दीजिए। क्या लिखा है? चलिए फटाफट से, पीपीपी, टीसीपी, आस्की, एफटीपी, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं? इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? क्या होता है? पीपीपी मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आस्की ये प्रोटोकॉल नहीं है, इसे बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर क्या आएगा? सी, ये एक प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है मेरी बात, इसे हम प्रोटोकॉल के नाम से नहीं जानते हैं। अगला 3 के बाद 4 नंबर, आप हर दिन अज्ञात लोगों से ईमेल प्राप्त करते हैं। हर दिन अज्ञात लोगों से ईमेल प्राप्त करते हैं, ईमेल संदेश प्राप्त करते हैं। इस तरह के सुरक्षा खतरों को किस नाम से जाना जाता है? देखो, अगर मैं कहूं स्पैम, क्या कहते हैं? स्पैम, तो एक बिना अनुमति अज्ञात लोगों से जो मैसेज आता है उसे हम स्पैम, जंक या अनअथोराइज मेल कहते हैं। अगर मैं कहूं रीडिंग, मतलब पढ़ना होता है। फिशिंग भी एक ईमेल से संबंधित टर्म है। ईमेल, फिशिंग का मतलब सिंपल हुआ कि एक ईमेल भेजा है लेकिन वो रियल साइट से नहीं है, ईमेल जैसा ईमेल है। मतलब वो ईमेल जो भेजा है, हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होता, उसकी जगह कोई दूसरा होता है। ईमेल पर आपके साथ विश्वासघात हो जाता है, उसे फिशिंग कहते हैं। वो थोड़ा बहुत कोई उसमें फर्क डाल देता है। आज प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी, यानी 4 नंबर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? देखिएगा, B2C, C2C और B2B किस प्रकार के उदाहरण है? देखो, एक चीज मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि अगली बार जब आप प्रश्न लिखो तो इसको राइट साइड शिफ्ट करो, क्योंकि मैं इस साइड रहता हूं तो मुझे बार बार इधर घूमने में दिक्कत आती है। तो इन प्रश्नों का जो ऑप्शन है ना, इसको राइट साइड दे दो इस जगह पर, ठीक है, लास्ट में इसके, ताकि उस हिसाब से सेट हो जाए। कुछ नहीं करना, आप इसका अलाइनमेंट राइट कर दो, उस साइड जाओगे राइट हो जाएगा, या यहां से इस बॉक्स को पूरे को उठाओ और यहां फिट कर दो जहां तक ये इसके लास्ट कोने तक पहुंचे, ठीक है, ताकि मुझे परेशानी नहीं है। अब बार बार क्या होता है, इधर से उधर ये दिखने में गर्दन अकड़ रही है, ठीक है। तो अगले में टेक्निकल टीम से निवेदन कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है। B2C क्या होता है? बिजनेस
टू कस्टमर, ठीक है। बी टू बी, कस्टमर टू कस्टमर, और बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। ये किसके प्रकार है? तब सिंपल भाषा में बोल सकते हो सर, ये किसके प्रकार है? ई कॉमर्स के प्रकार। ई कॉमर्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है मेरी बात? क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। अरे भाई रीट वालों चिंता मत करो, प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। एक वेब पेज किससे मिलकर बना होता है? ये प्रश्न हमने बहुत पहले देख लिया कि एक वेब पेज होता है, उसमें बहुत सारे हाइपरलिंक भी होते हैं, ऑडियो वीडियो भी होता है, टेक्स्ट और इमेजेस भी रहती है। तो आंसर क्या आएगा बताओ? डी। एक वेब पेज पर ये सारी चीजें होती है। अगर ऑप्शन में और उपरोक्त सभी नहीं होता तो एक वेब पेज पर हाइपरलिंक्स ज्यादा होते हैं, ठीक है मेरी बात? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि अपन जब भी सर्च करते हैं तो ऐसा एक पेज खुलता है जिस पे क्लिक करने पर अपन कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो वो होता है आपका क्या? हाइपरलिंक। चलिए, इसमें सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला वेब ब्राउजर प्रोग्राम कौन सा है? देखो इस क्वेश्चन पर थोड़ा संशय डाल देता हूं। क्यों डाल रहा हूं पहले सुनो। मोजाइक प्रथम ब्राउजर था। मोजाइक क्या था आपका? प्रथम ब्राउजर था, ठीक है। इससे पहले भी एक ब्राउजर आया था, उसका नाम था इरवाइज। क्या था? इरवाइज। ये जीयूआई में यूज करने वाला प्रथम था और ये सबसे पहले बनाया गया वेब ब्राउजर था। अगर किसी प्रश्न में आए कि दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप बताएंगे सर इरवाइज था। पहले पहला जीयूआई वेब ब्राउजर कौन सा है, तब आप बताएंगे कौन सा था? मोजाइक था। नेटस्केप प्रथम व्यापारिक ब्राउजर था। अगर व्यापारिक की बात करें तो प्रथम कॉमर्शियल वेब ब्राउजर व्यापारिक, ये कौन सा था आपका? तुम नेटस्केप नेविगेटर। एक्सप्लोरर विंडोज के साथ यूज आता है, ठीक है मेरी बात? आंसर डी आएगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा हम दोस्तों किसका यूज कर रहे हैं? गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं। सर ये सारी कहानी तो ठीक है, लेकिन ब्राउजर क्या होते हैं ये तो बताओ। तो ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला, वेब ब्राउजर के बारे में सही विकल्प या उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है बताइए। वेब ब्राउजर पर सामग्री प्रदर्शित करने हेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी तो बताया था। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपका इंटरनेट पर कंटेंट को डिस्प्ले करने का काम करता है। एक क्लाइंट जो वेब सर्वर से संपर्क तथा जानकारी का अनुरोध करता है, इंटरनेट एक्सेस करने का एक माध्यम है। मुझे लग रहा है कि आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए हम किसका यूज करते हैं बताओ? क्या ब्राउजर का यूज वेबसाइट को ढूंढने के लिए किया जाता है कि नहीं? किसी वेबसाइट को ओपन करना हो तो हम ब्राउजर का यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी को ढूंढना है तो सर्च इंजन का यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? google.com है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, लेकिन google.com एक सर्च इंजन है। लास्ट प्रश्न आज के इस सेशन का।
सर्च इंजन कौन से? देखो अभी कहा था कि सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होते हैं जो हमें कोई भी सूचना सर्च करने में मदद करते हैं। तो देखो सर्च इंजन कौन सा है ये आपको समझाना है। तो सर्च इंजन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर याहू भी है, खोज भी है, एल्टा विस्टा भी है, यानी डी। ये सभी के सभी आपके किसके एग्जाम्पल है? सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। दोस्तों एक बार फिर जुट जाओ, मेहनत में कामयाब हो जाओगे और बिना कामयाबी आपसे कोई बात नहीं करेगा। और साथियों दुनिया में अगर दम दिखाना है तो कामयाब होना है। और कब आप कामयाब माने जाओगे ये हमारी टेक्निकल टीम ने शानदार तरीके से बताया। जिस दिन तुम्हारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए मान लेना तुम कामयाब हो गए हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।